गोविंदगढ़ में अनंतपुरा रोड पर बिल्कुल जो जयपुर सीकर हाईवे है वहाँ पर डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है और उद्घाटन समारोह में डॉक्टर BL मील साहब और गजानन जी यादव के विशेष आग्रह पर राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह जी खर्रा, जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह यादव, महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव, यहाँ के प्रधान झालसू के हरदेव जी यादव, अजमेर जाट महासभा के अध्यक्ष महावीर जी फौजदार, हमारे राष्ट्रीय लोक दल से राम गोपाल जी भूरिया समेत कई गणमान्य जन आए और इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, ऑफिसर, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े हुए लोग सब ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। बाल मुकुंदाचार्य जी जो हाथोस धाम के महंत भी है और हवा महल से विधायक है, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस तरीके से एक अनूठा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। हमारे बीच में डॉक्टर BL मील साहब हैं जिनका एक लंबा अनुभव जीवन का है, चिकित्सा सेवा का है, देश और दुनिया की यात्राएं आपने की है और आपने अपने कर्म भूमि को राजस्थान को चुना है एक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए। तो ये कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, उन सब के बारे में डॉक्टर साहब से हम बताएंगे और हम इनके साथ में इस पूरे हॉस्पिटल की विजिट भी करते हैं। तो डॉक्टर धन्यवाद। JVP ग्रुप हॉस्पिटल का ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर हर तरह के मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ये जगह इमरजेंसी का जो फ्यू पेशेंट आता है तो 1 मिनट में पेशेंट का अटेंड किया जाएगा। यहाँ पर ट्रॉली के ऊपर निवासी करके उनको अटेंड किया जाएगा। उसमें क्योंकि 1 मिनट को मिनट काउंट करके ये आपका इमरजेंसी पार्ट है, इसके बारे में सर ने बताया। इमरजेंसी के बाद अपन विजिट कर रहे हैं भाई इमरजेंसी रूम में। इमरजेंसी पेशेंट को यहाँ पर लाया जाएगा और उनकी कैटेगराइज की जाएगी। ये सारी इमरजेंसी वार्ड की फैसिलिटीज़ है और जिस तरीके का पेशेंट होगा उस तरीके से उसको कैटेगराइज करके फिर इलाज के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। जो पेशेंट सीरियस होगा उनको ICU शिफ्ट कर देंगे, जो पेशेंट सीरियस नहीं है उसको डे केयर के अंदर 24 घंटे के अंदर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। ये फिर आ जाता है ICU। हाँ, ICU के अंदर जो पेशेंट क्रिटिकल है जी, ऑपरेशन के बाद में भी उसको रखा जाएगा या पहले भी ऑपरेशन से पहले भी उसको यहाँ रखा जा सकता है, जैसा डिपेंड करता है सिचुएशन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। ये इंटेंसिव केयर एरिया है जहाँ पर पेशेंट की एक्स्ट्रा केयर की जाती है। NICU न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पर जो बच्चे सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट आप देख सकते हो कितनी स्पेशियस है, कितनी फैसिलिटीज़ है। इसके बाद में आगे आता है ये इधर वाला सर ये पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। सो यहाँ पर ये बंद कर रखा है इस साइड से, यानी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या महिलाओं के लिए, सबके लिए स्पेशल ICU बनाया गया है। ICU बनाया गया है सब और का। उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह है। या बिल्कुल। ये अब जो पहले आपको मैंने बताया था इंटेंसिव केयर यूनिट थी जी, तो ये मान लो कि वो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंटों के लिए थी। अभी अपन देखें इंटेंसिव केयर यूनिट जो ICU, ये ICU है। ICU के बेड आप देख सकते हो, ये करीब 10 या 12 बेड है यहाँ पर। यहाँ 14 बेड है, 14 बेड हैं जो इनको बेड की फैसिलिटी है ICU की। तो पेशेंट को बिल्कुल यहाँ पर कंफर्टेबल रखना चाहते हैं और इसके साथ ये टेस्ट फैसिलिटी होती है टॉयलेट वगैरह की जो हमने दे रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इससे कनेक्ट है, पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी जी, हाँ, यहीं पर यहाँ पर देखा जाएगा विद हेल्प ऑफ ए नर्सिंग केयर उसको ला करके व्हील चेयर पर जो भी टॉयलेट वगैरह है कुछ वो करा सकती है। अगर बेड पर कराने की व्यवस्था हो तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट की केयर और सेवा। ये डिलक्स रूम्स है। इस तरह के 4 डिलक्स रूम बने अभी तो हैं। फर्नीचर वगैरह वो लग जाएगा जल्दी। वार्ड के अलावा अलग अलग डिलक्स रूम भी इसमें दिए गए हैं। डिलक्स रूम दिए गए हैं क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं प्रेफर करते हैं कि हम डिलक्स रूम में रहें, वो प्राइवेसी के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो ये डिलक्स रूम, इसके अंदर बिल्कुल टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है।
हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर है। ये इस तरह के 4 डिलक्स रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। जी सर। ये सुपर डिलक्स रूम बनने जा रहा है जी। जिसके अंदर स्पेसेस और भी होगा और ये इसके साथ टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी भी होंगे जी। अच्छा, डिलक्स और सुपर डिलक्स। सुपर डिलक्स। ये भी 2-3 रूम है। 2-3 रूम। ये आपका लिफ्ट की फैसिलिटी है यहाँ पर। लिफ्ट अब बहुत जल्दी वर्क करने लग जाएगी, कनेक्ट करने वाले हैं हम। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। तो इस तरह से ये कंप्लीट फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ऊपर का फ्लोर है, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए पेशेंट के डॉक्टर्स के लिए भी हमने फैसिलिटी ऊपर रख रखी है। 3 डिलक्स रूम्स रख रखे हैं जहाँ पर वो रह सकते हैं कंफर्टेबल और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टर रूम्स आप सकते हो, ये डायरेक्टर रूम है और रादर यू कैन से इट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होगा पूरे हॉस्पिटल का। यहाँ पर वो लग जाएगा CCTV कैमरा सब रूम्स के लिए, डिलक्स रूम के लिए। और ये ICU एंड तो जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट कोई नर्सिंग स्टाफ को नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहा कोई पेशेंट अटेंड करने में। चलिए सर, आपने हॉस्पिटल के बारे में कंप्लीट चीज़ें बताई है। किस तरीके से मानस आया कि आप एक लंबे जीवन का अनुभव लेने के बाद आपने गोविंदगढ़ को चुना है, एक मल्टी स्पेशलिटी इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने खड़ा किया, इसके पीछे के एक विज़न और मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताएं। देखिए, विज़न और मोटिवेशन की बात ऐसी है, मैं राजस्थान में जन्मा हूँ, बिल्कुल गांव से जन्मा हूँ। मैं अफोर्ड नहीं करता था मेडिकल एजुकेशन भी। फॉर्चुनेटली उस टाइम को पेपर लीक नहीं था और मैं एग्ज़ाम में पास होकर के MBBS में मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद में फिर मैंने PG किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। उसके बाद मैं फिर राजस्थान में आया तो मैं फिर पीड़ित हो गया था। 1 साल में 3 ट्रांसफ़र थे मेरे। तो फिर मैंने देखा ये तो रह नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हैडल बहुत ज़्यादा थी और पॉलिटिकल भी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं फिर इस देश को छोड़ करके महात्मा गांधी, इस नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने काफ़ी सोचता था। तो मैंने फिर साउथ अफ्रीका में जाने का मानस बना लिया। वहाँ पर मैंने मेरे बच्चों की एजुकेशन दिलाई, जो सभी मेरे 4 बच्चे डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सब हमारे 7 डॉक्टर्स हमारी फैमिली में हैं, मेरी वाइफ के अलावा। फिर मैंने देखा यार जिस कंट्री का नमक खाया है उसमें अपने जाकर कुछ दें। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया। इसको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में डेवलप करने का मेरा आइडिया है, जिससे कि हर तरह की थेरापी दी जाए जो और उससे डिफरेंट हो। आप सोचिए, डॉक्टर्स ज़्यादातर डाइट के बारे में पेशेंट को कुछ भी नहीं बताता है, और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइट अच्छी नहीं लेते हो तो मेडिसिन काम नहीं करती। डाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो ये मेरे को दिमाग में था कि इसको इम्प्रूव करूँ, इसको सिस्टम को सेट करूँ। अपने हार्ट की बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? पुअर डाइट से। अपनी डाइट डिफेक्टिव है, और मैं सर्ट से कहता हूँ कि मैं बताऊँ, प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, वो डाइट लीजिएगा आप। कभी कोरोनरी हार्ट की अटैक हो तो मुझे बता देना। मैं 74 साल का हूँ, अभी तक दौड़ता रहता हूँ मैं, इसलिए कि मैं डाइट उस तरह की लेता हूँ जो कि प्रॉब्लम नहीं करे कार्डियक की। तो फिर मैंने सोचा इसमें कुछ रिसर्च भी की जाए, हॉस्पिटल बनाऊँ और इन लोगों की सेवा करूँ। मेरे पैसे कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरी कंसल्टेशन फ्री दूंगा हमेशा। एक पैसा मैंने आज तक कभी चार्ज पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करूँगा मेरी कंसल्टेशन का। तो इस तरह से मेरा जी कर रहा है, लोग इतने इंडिया में जाकर के अपने देश को नहीं सुधारोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से मेरा मानस बना ये यहाँ पर आकर के स्टेप करने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। बिल्कुल। आपके इस मिशन में कौन लोग सहयोगी हैं जिनके साथ मिलकर आप इसको और ऊंचाइयाँ देंगे? देखो, मेरे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हैं। इस हॉस्पिटल को मैं इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाने का भी आइडिया है मेरे। साउथ अफ्रीका से काफ़ी डॉक्टर से एक्सचेंज प्रोग्राम में लूँगा मैं उनको। यहाँ पर आके ट्रेनिंग टीचिंग भी करा के जाएंगे, डॉक्टर्स को इम्प्रूव भी करेंगे, स्टाफ डेवलपमेंट भी करेंगे, नर्सिंग स्टाफ को भी डेवलप करेंगे। इस तरह से मेरा ये नेशनल हॉस्पिटल नहीं है, इंटरनेशनल पिक्चर मेरा बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से डॉक्टर्स का आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम करने का है। सहयोग मैं उन लोगों से लूँगा जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं इंटरनेशनली, और जो चीज़ें अपने यहाँ कमी हैं उनको गैप्स को फिल करूँगा। डॉक्टर्स की कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उन गैप्स को फिल करना मेरा काम है। मैं मेडिसिन को एक इस
एक इस तरह से मानता हूँ कि टेम्पल है, यहाँ कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, नहीं यहाँ कोई कास्ट नहीं है। मेरे लिए पेशेंट ही है, उसका नाम पूछ रहे हैं भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम क्या नाम है, क्या तेरा गोत्र है, कहाँ का है, क्या रिलीजन है। पेशेंट इज पेशेंट, और उसके लिए मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगा इस हॉस्पिटल में, ये मेरा प्रोमिस है। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर BL मील साहब, जिन्होंने पूरे विजन डेडिकेशन के साथ में अपनी बात रखी है। और डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल को अपन यूँ कह सकते हैं कि अब ये डॉक्टर BL मील इंटरनेशनल हॉस्पिटल होने वाला है, जिसमें विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं मिलेगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम समय समय पर यहाँ पर टीचिंग और ट्रेनिंग्स के लिए आती रहेगी, और एक विजन के साथ में, सेवा के भाव के साथ में चलेंगे। जिस स्कूल से सर पढ़े हैं, शायद उसकी पंक्तियों का आपने चरितार्थ किया है कि ज्ञानार्थ प्रवेश लिया हमने, सेवार्थ प्रस्थान करें, कर्म क्षेत्र का करे चयन, हम जग में रोशन नाम करें। और जो बात कही कि पेशेंट इज़ पेशेंट, उसमें कोई कास्ट मायने नहीं रखती, कोई रिलीजन मायने नहीं रखता, कोई उसका सब क्लासिफिकेशन मायने नहीं रखता। तो मानवता, इंसानियत बड़ी चीज़ है, इंसानियत की सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल की इस शानदार यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाएं। आप सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आप डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ लीजिए, डॉक्टर साहब के अनुभव का लाभ लीजिए, और आपके इस इलाके में, आसपास के इलाके में एक रियायती दरों पर सेवा भाव के साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होने वाली है, उसके लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रा के इस पहले अवसर पर ये हम इस बड़े प्रोजेक्ट्स के सहभागी बने हैं। हम भी इन प्रोजेक्ट्स के साथ में पूरे राजस्थान के जो हमारे 500 फेस्टिवल हमने रिकॉग्नाइज़ किए हैं, उनमें भी डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल का रिकॉग्नाइजेशन हम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और हमारे साथ में अब श्री गजानंद जी यादव साहब, जो आपके साथी हैं, सहयोगी इस विज़न में। तो मैं गजानंद जी से निवेदन करूंगा कि गजानंद जी, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा विज़न और मिशन लेकर आपके साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर रुंडला जी हमारे बीच में हैं, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल का आपने विजिट किया है, डॉक्टर BL मील सर ने सारी बातें, अभी लाइव चल रहा है, उसमें बताई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का हॉस्पिटल है, किस तरीके का स्कोप है, यहाँ के आसपास के लोगों को जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो किस तरीके से बेनिफिशियरी होगी? जी हाँ, बिल्कुल मेरी नज़र में बहुत अच्छा डेवलप किया है, और मेरे हिसाब से गजानंद जी ने ही किया होगा। और काफ़ी पुराने लोग हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हॉस्पिटल का भविष्य तो उज्ज्वल ही लग रहा है, और सुविधाएं भी अच्छी डेवलप करी है, और धीरे धीरे कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं गजानंद जी और पूरी BL मील टीम को है। तो डॉक्टर साहब, आप भी अपना अनुभव साझा करें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो चिकित्सा है वो बहुत हद तक प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि राजस्थान में खूब सारी स्कीम, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे RGHS की हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट आई सबने फुलफिल की है। मुझे लगता है ये जो हमारा एरिया है, जो वंचित वो तबका, ये जो यहाँ का आसपास का लोकेलिटी है, उसको चिकित्सा अभी चोमू जाना पड़ता है, और चोमू में सभी हॉस्पिटल, डॉक्टर रुंडला इनका खुद का हॉस्पिटल है, इतने और क्राउडेड हो गए और दूरी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर प्राथमिक सुविधाएं यहाँ मिलती है तो मुझे लगता है कि आसपास के परिक्षेत्र को बहुत फ़ायदा हो सकता है, और गरीब तबका और किसान तबका है वो जल्दी यहाँ सुगम इलाज ले सकता है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, मील सर एंड गजानंद जी, तमाम पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे, समाज, सोसाइटी और चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे बीच में गजानंद जी यादव हैं, जो डॉक्टर BL मील के इस मिशन के सहभागी बने हैं। यादव साहब, आज मंत्री जी भी आए, संत भी आए, समाज के लोग भी आए, डॉक्टर्स की टीम भी आई, सब ने अप्रिशिएट किया है किस तरीके का सेवा भाव विजन रखते हो और किस तरीके से अपना भविष्य इस क्षेत्र में देखते हो। मैंने इन्हीं लोगों से सब कुछ सीखा है। डॉक्टर LNG रुंडला जी सर, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर मंगल जी से, इनसे मैंने सीख करके, इनसे अनुभव ले करके आज मैं लोगों को बेहतर सेवा के लिए, गरीब लोगों को सेवा देने के लिए, और कम से कम भाई छोटा मोटा तो कमाना तो पड़ेगा ही, इन गरीबों की सेवा के लिए ही मैंने सब कुछ किया है। तो ये सेवा का भाव बहुत बड़ा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। ये संकल्पशील है। महिपाल भाई इस डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल का मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और कल से जब हमारी इसके इवेंट मैनेजमेंट को लेकर बातचीत हो रही थी तो महिपाल जी से हो रही थी। आज का पूरा इवेंट आपने देखा,
किस तरीके से देखते हो इवेंट ग्रैंड सक्सेस रहा है, अब हॉस्पिटल रन करने लगेगा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे हॉस्पिटल में आप आए और हमारा मान सम्मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब, चेयरमैन साहब डॉक्टर BL मील सर और बाकी तमाम आसपास के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग विजिट कर रही हैं, वैसे हमको खुशी हो रही है कि इतना बड़ा इवेंट करने के लिए हमें एक मौका मिला और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए हम तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाग जी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे थे, ये एक्टिव मोड इसी तरीके से हॉस्पिटल की रनिंग में भी काम देगा। मैं सर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस संस्था का, जिन्होंने मेरे को बुलाया, वो जो मान सम्मान दिया और जिस काबिल मेरे को समझा इन लोगों ने, मैंने उस काबिल के तौर पे इनका बखूबी काम किया है। और मैं आशा करता हूँ इस सेटअप के लिए कि ये सेटअप बहुत ज़्यादा रन करेगा। और आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों का जो इस सेटअप के, इस छोटी सी चीज़ की बिल्डिंग को है ना, उन्होंने अच्छा कुछ समझा, अच्छा माना, इसके पर्पज़ से वो यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। आप भी कुछ कहेंगे? थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार है सर। थैंक यू। तो निश्चित रूप से ये मिशन यूं ही आगे बढ़े कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर सूल फूल बन विकसित हो, जीवन का हर मार्ग आपका सुचि सौरभ्य से पुलकित हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई परेशानी हो तो डॉक्टर BL मील हॉस्पिटल की सेवाएं लें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की।